नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं बबीता रियाल। मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर एनसीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कई तमाम बड़े खुलासे किए हैं। वहीं एनसीबी ने अपनी बात रखते हुए ये भी साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि एनसीबी जो है अपना काम जो है पूरी निष्पक्षता के साथ कर रही है और साथ ही ये कार्रवाई यूं ही जारी रहेगी। इसी बीच आपको एक और खबर बता देते हैं कि आज एनसीबी ने जो है इम्तियाज खत्री के घर और ऑफिस में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। चलिए इन्हीं के ऊपर तमाम जानकारी लेने के लिए मेरे सहयोगी अरुण जी जो है मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, क्या है तमाम जानकारियां? देखिए, एनसीबी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। उद्धव सरकार में एक मंत्री हैं, एनसीपी के नेता हैं नवाब मलिक, जिन्होंने सीधे तौर पर एनसीबी पर बड़ा और गंभीर आरोप लगाया था कि एनसीबी निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसे लेकर एनसीबी ने बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन आरोपों को खारिज किया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि नवाब मलिक ने आरोप लगाए क्या थे। नवाब मलिक ने कहा था कि क्रूज पर 1300 लोग सवार थे, जिसमें से 11 लोगों को एनसीबी गिरफ्तार कर ऑफिस लेकर आती है, एनसीबी कार्यालय लेकर आती है, जिसमें 3 लोगों को छोड़ दिया जाता है, 8 लोगों को रखा जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है, उन पर ड्रग्स मामले में चार्जेस किए जाते हैं। लेकिन और नवाब मलिक ने यह भी आरोप लगाया कि जिन 3 लोगों को छोड़ा गया वो बीजेपी के नेता थे, बीजेपी के युवा कार्यकर्ता थे। इसी बात को लेकर एनसीबी, आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों पहले भी, 2 या 3 दिन पहले भी नवाब मलिक ने ऐसे ही आरोप कुछ लगाए थे। उस वक्त भी एनसीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारे आरोपों को निराधार बताया था। अब आर्यन खान चूंकि जेल में है, छटपटाहट बढ़ गई है, स्थितियां गंभीर हैं, शाहरुख खान के सर पर पसीना देखने को साफ तौर पर मिल रहा है। तो अब नवाब मलिक उस पक्ष में आकर और तमाम तरह के बयान दे रहे हैं। फिर उन्होंने जब बयान दिया तो एनसीबी सामने आई और सीधे तौर पर कहा कि एनसीबी एक निष्पक्ष संस्था है, निष्पक्ष तरीके से अपना काम करती है और कर रही है। एनसीबी ने सारे आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि क्रूज से 13, जबकि नवाब मलिक ने कहा था 11 लोगों को पकड़ा गया था, एनसीबी ने कहा कि कुल 13 लोगों को वहां से पकड़ा गया। 8 लोगों के खिलाफ कोई सबूत मिले जिन्हें पूछताछ के दौरान चार्जेस किए गए। 6 लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले जिन्हें बरी कर दिया गया, जिन्हें छोड़ दिया गया। 14 लोगों में से 6 को छोड़ दिया गया, 8 को रखा गया, जबकि नवाब मलिक कहते हैं कि 11 को पकड़ा गया था, 3 को छोड़ा गया और 8 को रखा गया। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि एनसीबी पर आप सवाल उठाते हैं, लेकिन उन बच्चों पर सवाल नहीं उठाते हैं, उनके परवरिश पर सवाल नहीं उठाते हैं, उनके संस्कार पर सवाल नहीं उठाते हैं, जो महज 23 साल की उम्र में ड्रग्स लेते हैं। एक चीज़ और एनसीबी ने साफ तौर पर इस बात को रखा कि आर्यन खान ने खुद ही ये बात कबूली है कि वो ड्रग्स लेते रहे हैं, वो अरबाज के साथ पहले से भी ड्रग्स लेते रहे हैं और क्रूज में भी वो ड्रग्स लेने की तैयारी में थे। वो ड्रग्स लिए नहीं थे लेकिन ड्रग्स लेने की तैयारी में थे, उनके पास ड्रग्स थे। तो अब इस मामले में एनसीबी पूरी तरह से साफ तौर पर ये सारी चीज़ों का खुलासा कर चुकी है कि स्थितियां ये हैं। आगे इम्तियाज खत्री वाली जहां तक सवाल है, इम्तियाज खत्री देखिए वो शख्स है जिसका नाम सुशांत केस में भी सामने आया था। सुशांत केस में इम्तियाज खत्री को आरोपी के तौर पर पेश किया गया था, वो जमानत पर रिहा हुआ। इम्तियाज खत्री ड्रग्स रैकेट का बहुत बड़ा सरगना है, इसके लिंक कई बॉलीवुड के बड़े स्टार्स के साथ हैं। एक तरह से कहिए तो बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई का बहुत बड़ा जो रैकेट है उसका ये संचालन करता है। इम्तियाज खत्री का नाम सुशांत केस में भी आया, इम्तियाज खत्री का नाम आज भी सामने आया जब आर्यन गिरफ्तार हुए हैं, जेल भेजे गए हैं। तो ये जो 8 आरोपी पकड़े गए हैं आर्यन के समेत, उन्हीं के बयान के अनुसार ही इम्तियाज खत्री पर के आवास पर, उनके कार्यालय पर छापेमारी की गई। और अब इसमें आगे क्या बड़े खुलासे होंगे ये तो एनसीबी बताएगी। आने वाले वक्त में वो सारे राज से पर्दा उठेगा। एनसीबी परत दर परत छिलके उतार रही है ड्रग्स माफियाओं के। लेकिन इसमें जो एक सबसे बड़ी चीज़ है कि इन ड्रग्स माफियाओं को लेकर पॉलिटिकल पार्टियां इतनी बेचैन क्यों हैं। नवाब मलिक जो उद्धव सरकार में मंत्री हैं, जिन्हें
एक सत्ता में बैठे रहते हुए, सत्ता में रहते हुए एक प्रशासक के तौर पर, एक शासक के तौर पर ये कहना चाहिए कि हमारा महाराष्ट्र ड्रग्स मुक्त हो, लेकिन ये समर्थन कर रहे हैं कि हमारा महाराष्ट्र ड्रग्स युक्त हो। और ऐसी स्थितियां कहीं ना कहीं गंभीर सवाल पैदा करती हैं कि जब नवाब मलिक ड्रग्स लेने वालों का, ड्रग्स की सप्लाई करने वालों का समर्थन करते हैं, तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे, बाकी माफिया क्या करेंगे, और सबसे बड़ी चीज़ कि महाराष्ट्र की जनता कहाँ जाएगी। अरुण जी, इसी बीच में एक और सवाल आता है कि जिस तरह से जो मान शिंदे है लगातार जो है दलीलें पेश कर रहे हैं उनकी जमानत को, आर्यन खान की जमानत को लेकर कई दलीलें पेश कर रहे हैं, जहां पर कल जो है आपको बता दें कि कल शुक्रवार को जो है कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दी उनकी जमानत को। इसी बीच में जो है उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि सेशन कोर्ट में हम इस जो है जमानत की दलीलें पेश करेंगे और जल्द से जल्द जो है आर्यन खान को रिहा करवाने की कोशिश करेंगे। तो अब जो है जब आर्यन खान ने अब कबूलनामा कर लिया है तो उनकी मुश्किलात कितनी बढ़ने वाली है? देखिए, ये कानूनी दावपेच हैं, इसमें हमें बहुत ज़्यादा, चूंकि मामला न्यायालय में है और इसमें हम बहुत ज़्यादा न तो कहने की स्थिति में है न कह पाएंगे, लेकिन सबसे जो बड़ी चीज़ है कि आर्यन खान हो या उनके वकील हों, उन्हें जमानत लेने का पूरा अधिकार है। ये उनका मौलिक अधिकार है। वो एक सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं भी जा सकते हैं, अपनी सफाई पेश कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है कि शाहरुख खान के परिवार पर जो ये बड़ा कलंक लगा है, जो बड़ा ये दाग लगा है, ये जो बड़ा धब्बा लगा है, इस धब्बे को धोना शाहरुख फैमिली के लिए बहुत मुश्किल होगा। जी जी, इसी बीच में ये भी सवाल बनता है कि जिस तरह से शिल्पा शेट्टी के जो पति हैं, राज कुंद्रा का मामला सामने आया था, उस समय जो शिल्पा शेट्टी शो कर रही थी उनसे वो चीज़ छीन ली गई थी। तो अक्सर यही होता है जब भी कोई सेलिब्रिटी या हाई प्रोफाइल जो है लोग इसमें फंसते हैं तो साफ तौर पर यही कर दिया जाता है, या तो विज्ञापन छीन लिए जाते हैं या फिर जो वो शो का हिस्सा होता है वो छीन लिया जाता है। तो अब जो है शाहरुख खान की कितनी मुश्किलात बढ़ने वाली है? शाहरुख खान की मुश्किलात बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है। कारण ये है कि शाहरुख खान किंग खान कहे जाते हैं, बॉलीवुड के किंग हैं वो, और बहुत बुरे पोजीशन में इकोनॉमिकली वो नहीं आएंगे। मानसिक दबाव में वो जरूर हैं, सामाजिक स्तर उनका जरूर पिछड़ा है, सामाजिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर उन्हें हरासमेंट हुआ है और वो हरासमेंट उसकी भरपाई करना थोड़ी मुश्किल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी इन तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरह से आपने जैसे देखा है कि आर्यन खान की जो है काफ़ी मुश्किलात बढ़ने वाली है, जिस तरह से उन्होंने एनसीबी के सामने ये कबूल लिया है कि वो ड्रग्स लेते थे। तो अब ये देखना होगा इसके बाद जो है एनसीबी जिस तरह से ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, इसके बाद कौन कौन से नामों के आगे आकर खुलासे होने वाले हैं। इसी के लिए तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।